अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मार्केट आपका कैपिटल कंट्रोल करेगा। लोग पैसा इसलिए नहीं हारते कि नॉलेज कम है। वे हारते हैं क्योंकि डिसिप्लिन कमजोर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन सेविंग का दूसरा नाम नहीं है। यह पैसे के सामने व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। पैसा दिखते ही आपका दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देता है, यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। मार्केट रोज आपको अवसर नहीं, प्रलोभन देता है। प्रलोभन के सामने शांत रहना ही डिसिप्लिन है। अधिकतर लोग रिवॉर्ड देखते हैं, रिस्क नहीं। यही पहली दरार होती है जो धीरे नुकसान बनती है। डिसिप्लिन का मतलब इमोशनल कंट्रोल है। जब लालच बढ़े तब रुक पाना, जब डर आए तब भागना नहीं। यह सुनने में सरल है, करने में कठिन, क्योंकि पैसा भावनाओं को तेज कर देता है। तेज भावनाएं गलत क्लिक करवा देती हैं। एक क्लिक और महीनों की मेहनत खत्म। क्या आपने यह अनुभव किया है? अगर किया है, तो समस्या नॉलेज नहीं थी। समस्या इम्पल्स डीले की कमी थी। तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देना महंगा भी है। डिसिप्लिन का दूसरा स्तंभ है इम्पल्स डिले, मतलब निर्णय को कुछ पल रोकना। वही पल नुकसान और सुरक्षा में फर्क बनता है। अब यहां एक माइक्रो रीसेट समझिए। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजी सही चुनी, सेटअप भी स्पष्ट था, एंट्री भी वैध। फिर भी ट्रेड क्यों बिगड़ा? क्योंकि आपने सिस्टम फॉलो नहीं किया। सिस्टम बनाना आसान है, निभाना कठिन। निभाने के लिए ईगो को शांत करना पड़ता है। ईगो कहता है इस बार नियम तोड़ दो। मार्केट कहता है कीमत चुकाओ। डिसिप्लिन का तीसरा स्तंभ है लॉस एक्सेप्टेंस। नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। नुकसान से भागना असली कमजोरी है। जो लॉस नहीं स्वीकारता, वह उसे बढ़ाता है। छोटा लॉस बड़े घाव में बदल जाता है। क्या यह केवल टेक्निकल गलती है? नहीं, यह व्यवहार की गलती है। अब एक गहरी सच्चाई सुनिए। मार्केट आपके ज्ञान को नहीं, आपके व्यवहार को मापता है। नॉलेज आपको एंट्री देता है। डिसिप्लिन आपको सर्वाइवल देता है। सर्वाइवल के बिना प्रॉफिट अस्थायी है। यह गेम तेजी का नहीं, स्थिरता का है। स्थिरता बिना इमोशनल मैच्योरिटी संभव नहीं। इमोशनल मैच्योरिटी किताबों से नहीं आती। यह बार बार की गई गलतियों से बनती है, लेकिन हर गलती सिखाए ये जरूरी नहीं। अगर डिसिप्लिन न हो तो गलती दोहराई जाती है। दोहराई गई गलती आदत बन जाती है। आदत आपका भविष्य तय करती है। इसलिए डिसिप्लिन एक स्किल है। यह स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन मार्केट रोज टेस्ट करता है। हर गिरावट में आपका धैर्य मापा जाता है। हर उछाल में आपका लालच, और हर निर्णय में आपकी जिम्मेदारी। अब एक और क्यूरियोसिटी शिफ्ट समझिए। क्या होगा अगर आपके पास महान स्ट्रेटजी हो, लेकिन आप उसे हर बार बदल दें? क्या परिणाम स्थिर रहेंगे? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन का चौथा स्तंभ है सिस्टम फॉलो करना। सिस्टम आपको भावनाओं से दूर रखता है। नियम आपको सीमित करते हैं, बचाते भी हैं। सीमाएं बुरी नहीं, सुरक्षा है। जो सीमा तोड़ता है, वही सबसे ज्यादा टूटता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब खुद को नियंत्रित करना है, मार्केट को नहीं, खुद को। क्योंकि मार्केट आपके अनुसार नहीं बदलेगा, आपको उसके अनुसार स्थिर होना होगा। यह सुनकर शायद उत्साह न आए, लेकिन सच्चाई हमेशा शांत होती है, और शांत सच्चाई ही पूंजी बचाती है। डिसिप्लिन धीरे बनता है, धीरे मजबूत होता है, पर एक गलती उसे हिला सकती है। इसलिए हर निर्णय से पहले रुकिए। खुद से पूछिए, यह नियम आधारित है या केवल भावना आधारित? यह सवाल ही आपको बचा सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं, यह व्यवहार का ढांचा है। ढांचा टूटा तो इमारत गिरेगी, चाहे नॉलेज कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत समझदारी से करना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब रखें, लाइक करें और कमेंट में बताएं यह कितना क्लियर लगा।